की बारात पर हमले की सूचना से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। बारातियों ने गांव से भागकर बचाई जान, पहुंचे थाने। महिलाओं के साथ लूटपाट करने का भी लगाया आरोप। दूल्हे के पिता के पास रुपयों से बैग को भी छीनने का लगाया गया आरोप। पुलिस ने गांव को छावनी में बदलकर घुड़चढ़ी और शादी कराई। सरधना थाना क्षेत्र के ठाकुर बहुल्य कालंदी गांव में आई दलित समाज की बारात पर राजपूत समाज के कुछ उद्दंड युवकों ने हमला कर दिया, जिससे दूल्हा, उसके चाचा समेत कई बाराती घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरी बारात शादी की रस्में बीच में छोड़कर थाने पहुंची, जहां घायलों का उपचार कराते हुए आरोपी पक्ष के खिलाफ तहरीर दी गई। बारात पर हमले की इस वारदात की खबर पाते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस एकदम हरकत में आई और आरोपियों के घरों पर दबिश दी, लेकिन वे फरार हो गए। पुलिस ने गांव को छावनी में बदलते हुए चढ़त कराने के साथ शादी की तमाम रस्में अपनी मौजूदगी में पूरी कराई। जानकारी के अनुसार कालंदी गांव में अनुसूचित जाति के सिपट्टर की बेटी सोनिया की शादी थी। बारात मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी से आई थी। दोपहर के समय चढ़त के दौरान बारात लड़की के घर से कुछ दूर थी, तभी विवाद शुरू हो गया। बताया गया कि नशे में धुत कुछ युवक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे और रास्ते पर भीड़ होने की वजह से भड़क गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि आरोपी युवकों के समर्थन में आए कुछ युवकों ने लाठी डंडों से बारात पर हमला बोल दिया। हमले में दूल्हा, उसके रिश्तेदारों समेत दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घायलों में दूल्हे के अलावा उसके चाचा राजवीर, चचेरा भाई कोविल समेत कई बाराती घायल हो गए। बताया गया कि बारातियों ने भागकर जान बचाई। इस अप्रत्याशित हमले के बाद शादी की रस्मों को बीच में छोड़कर पूरी बारात थाने पहुंच गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में दबिश दी, लेकिन तमाम आरोपी फरार मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र और सीओ संजय कुमार जायसवाल भी सरधना पहुंचे और पीड़ित पक्ष से मुलाकात कर जानकारी ली। अधिकारियों ने आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस हमले के बाद शादी के घर में गम का माहौल छा गया। सिपट्टर के घर जहां सोनिया की विदाई को लेकर महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, वहीं राजपूत समाज के कुछ उद्दंड युवकों द्वारा बारात पर हमले किए जाने की घटना का पता चलते ही पूरे परिवार में गम का माहौल पैदा हो गया। महिलाओं ने रोना शुरू कर दिया, जिन्हें मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों ने किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। जिस समय मीडिया की टीम सोनिया के घर पहुंची तो वहां महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आई। उनका कहना था कि सिपट्टर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता है। पाई पाई जोड़कर उसने अपनी बेटी सोनिया की शादी की तैयारी की थी, लेकिन दूसरे समाज के युवकों ने बारात पर हमला करके पूरे गांव पर एक कलंक लगा दिया है। ग्राम प्रधान कविता सोम के ससुर छोटे प्रधान ने भी इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि गांव में सभी समाज के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की हरकत की वजह से गांव के हिस्से में यह बदनामी आ गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस के पहरे में चढ़त और शादी की रस्में हुई। कालंदी गांव में दलित बारात पर हुए हमले के बाद उपजे तनाव के बीच थाना प्रभारी प्रताप सिंह तुरंत एक्शन में आ गए। पुलिस की सतर्कता और ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार की शाम शांतिपूर्वक शादी संपन्न हुई। थाना प्रभारी प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस की मौजूदगी में बारात की चढ़त की रस्म पूरी कराई गई, जिसमें दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर डीजे की धुन पर बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर तक पहुंचे। इसके बाद शादी की अन्य रस्में भी बिना किसी बाधा के पूरी हुई। ग्राम प्रधान कविता सोम के ससुर छोटे प्रधान ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ शरारती युवकों के कारण गांव में तनाव का माहौल बना था, जिसे सभी जिम्मेदार लोगों के सहयोग से दूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर कालंदी गांव में एक दलित बारात पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया था, जिससे तनाव फैल गया था। पुलिस अधिकारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और शादी की रस्में संपन्न कराई। पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। थाना प्रभारी प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहां सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। हाँ जी, मारे थे जी, हम प्यार बारात को देने खातर लाए थे जी, यहाँ खर्चे खातर लाए थे जी, हमारा 1 रुपये का नहीं पता।
बिल्कुल भी। हर चीज जगी थी जी, 80,000 की चीज जगी थी नगद। 80,000 की चांदी की थी? हाँ सोने की थी जी। और 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए थे। 4 से 5 चीज हमारी चांदी की थी जी। लूट लिए मतलब तुम? सारी लूट ली जी उन्होंने। तुम्हारा कहाँ से आए थे? संजय बोकड़ी से आए हूँ। हाँ जी सर सर। थे? हाँ जी। फिर क्या हुआ? जी हमारे साथ वहाँ पे गए हैं और एकदम जो हमारे साथ में हत्तापाई हुई है, एकदम वहाँ पे मेरे साथ भी मारपीट हुई है और वे कहते चमारों की बारात चढ़ने नहीं देने यहाँ पे। कौन सा गाँव की बात है? ये कालंदी। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? ये सर ठाकुर हो या फिर कोई और भी राज हो, पर ये ध्यान नहीं है मेरे, पर ठाकुर थे वे। ठाकुर राजपूत थे जो भी थे। बारात चढ़ने को मना कर दिया? हाँ जी सर। अच्छा किस बात को लेकर विवाद था भाई साहब? पर सर कुछ नहीं था, जाते ही बारात के हम यहाँ से गए हैं, अपनी बारात ले गए, वहाँ पे मारपीट हुई बस, और कुछ नहीं हुआ। ना हमें पानी के ना कुछ किसी ले नहीं बुझेगा। जो गांव के आए थे ना गाँव के हुआ? गाँव के अंदर हुआ? गाँव के अंदर ही, बाहर ही जहाँ पे बारात की थी, जहाँ पर आज बिठा रखे थे। क्या कह रहे थे? वे नू भी कह रहे थे हमने पहले प्रजापति को भी कुमारों को भी खेती एक बारात यहाँ थी। वे कह रहे थे जी पहले कुमारों को भी पीटा? हाँ। अब चमारों को पीटा? अरे तमच मोटे तमच मार नू कह रहे थे जी। बारात नहीं चढ़ने देने? ना बल्कि एक लड़का माहौल श्रीमान जी, जो गांव में सम्मान के साथ अतिथि आ रहा, कोई भी है, किसी भी बिरादरी की है बारात में, अब तो जातिवाद की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं गिट्टल हमारे यहाँ मजदूरी करें, इनकी बारात चढ़न देंगे हम? हिम्मत है ये बारात चढ़ा लें? मार देंगे, छोड़ दें। मैं मौके पर था, मेरी गाड़ी खिड़की तोड़ दी। और तो और ये देखो, जो दूल्हा है दूल्हे का भाई को, दूल्हे को घर में घुस के मार दें, लड़की वाला कोई नहीं पक्ष में मारा। ये तक कि यहाँ तक कि ये भी बात देखो, पूरे समाज को, पूरे बिरादरी की, पूरे एक प्रशासन की बिल्कुल नाक के नीचे काम हो रहा। एक वहाँ के लोगों को भी ये सोचना चाहिए था, भाई इस तरह का माहौल बना रहे आप, ये है एक हुड़दंग, एक जाति प्रथा को आप ये बढ़ावा दे रहे। बारात आई भोकरेडी से, तहसील जानसठ है, जिला मुजफ्फरनगर है। कहाँ थी? गांव कौन सा है? कालंदी गांव है। बारात जाने के तुरंत ही 1 मिनट बाद ही झगड़ा तुरंत हुआ। कैसे ही बारात रुकी, बस पीछे हटाई, वहाँ पे एक चाट वाले की ठेली खड़ी मौके पे थोड़ी सी, और गाड़ी आई, जैसे वहाँ लोग खड़े हैं तो बारात में तो यही है सब जगह का माहौल, भाई गाड़ी में से उतरेंगे, सड़क पे खड़े होंगे। स्कॉर्पियो में आए 6-8 लड़के थे, बिल्कुल दूध नशे की दारू के, बिल्कुल दूध थे। आप उनकी कंडीशन देखोगे, खड़ा नहीं हो जा रहा। गाली, अपशब्दों का प्रयोग, चमार गिट्टल, ये मजदूरी करें हमारे यहाँ, ये खेत में पड़े, इनका चमारा घर में से, यहाँ तक कि ये शब्द भी कहे गए कि इनकी औरतों को बाहर घर में से हम काट के ले आएंगे। यहाँ तक कि हमारे साथ में जो महिला है, जान बचानी भारी होगी, खिड़की टूट गई मेरी। ये बताओ, इस तरह का माहौल करना, इस तरह का अजीब। गाड़ी श्रीमान जी, गाड़ी और कार, ये हालत थी कि जो बच गया वो मरने की स्थिति में था। तमंचे तलक ले गए, तलवार तलक ले गए, चक्कू तलक ले रहे। एक बताओ, बाहर से कोई भी आदमी गांव के सामने पानी नहीं बचती, 5 हो या 10 हो, हम तो सम्मान के लिए आ रहे हैं, आप सम्मान करो। अगर यहाँ से कोई बदतमीजी करता तो हम गलती मानने के लिए थे। यार दूल्हे का भाई है और परिवार के सब ये कह रहे भाई गलती होगी, गलती होगी। एक बार जा लिए, फिर दोबारा से आए, मतलब एक बार जब जा लिए, कहना मतलब ये है, गाड़ी बैक करते समय हल्की सी ठेली भी लग गई थी। थैली में नहीं लगी, ठेली में नहीं लगी, गाड़ी खड़ी, ठेली गाड़ी लेकर जा रहे, ठेली खड़ी, वहाँ पे लड़के खड़े थे, उन्होंने हॉर्न दिया, ये हट गए, उन्होंने कहा हटिए चमारो तुम यहाँ से। उन्होंने कहा भाई गलती होगी, आगे कर लेंगे। बस इतनी बात पे इतना बड़ा इशू, मारपीट, पूरी बारात पर हमला करना, यह तो एक ये है कि हम हुड़दंग है, हमारा शासन है, हम ही राजा हैं आगे, हम जातिवादी प्रथा को बरकरार रखेंगे। यह गलत कह रहा हूँ मैं। अब ये बताओ, चमार भी समाज यहीं के वासिंदा है, यहीं के रहने वाले, आप इस तरह का माहौल पैदा करेंगे तो कल को सड़कों पर नहीं उतरेंगे, कल को जातिवाद प्रथा दंगा नहीं होने का यहाँ पे। अगर इस तरह का माहौल यहीं पर रहेगा तो ये देखो, कल को इनकी बारात या कहीं ये लाएंगे तो ये पिटेंगे, ये भी मरेंगे, ये भी कहीं ना कहीं किसी का शिकार होंगे। यह गलत है। आप क्या लगते हैं दूल्हे के? मैं तो गाड़ी का ड्राइवर हूँ, और दूसरी बात, मेरे ही परिवार, मेरे ही बिरादरी के हैं, मेरे ही परिवार के हैं। अब परिवार प्रथा को छोड़ दो, ये मान लो हम समाज के नाते से अब सबकी बिरादरी, सब जाति में, सब धर्मों के लोग, सबकी बिरादरियों में सब साथ ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि चमार की बारात में चमारी जा रहे, इसमें ब्राह्मण भी होंगे, इसमें गुज्जर भी होंगे, इसमें जाट भी होंगे, या नहीं होंगे। इन्विटेशन सभी के लिए आता है, सभी के रिलेशनशिप है एक दूसरे से सबके। अब ये देखो, वहाँ पे इतनी बड़ी बारात है, सब लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। अब ये तो हुड़दंग का देखो माहौल अच्छा नहीं है। सरधना जिले में ये तो सुना था कि 24 है, पर ये माहौल नहीं सुना था कि यहाँ पे आगे जो बाहर के अतिथि आते हैं उनको इस तरह से मारा जाएगा, इस तरह से लूटा जाएगा, इस तरह से उनकी बेइज्जती करी जाएगी। महिलाएं ऐसे भागी, बच्चे ऐसे भागे जैसे उनकी इज्जत पर हमला हो रहा हो। अगर रात की बारात होती या दिन की बारात ना होती तो ये 100 के 100% है, मरते हम भी मरते उसमें, हम भी मरते। कितने लोग घायल हैं? घायल की तो ये सुन लो, 5-7-10 लोग तो ऐसे हैं जिनका इतनी चोट है कि ये बताओ, घर में से घुस के खींच के लेकर आए मार पीट करते हुए, अंदर गेट में से, अंदर गेट में से, मकान के अंदर से घुस के पीटते हुए बाहर सड़क पे लाए। बारात रुक गई थी, वहाँ से लाए बारात ये नहीं पता, वहाँ जो रोड है, रोड पे ये नहीं पता।
जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है। 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।